एट यूट्यूब चैनल chemistry.com। मैं आपका इंजीनियर ए के आनंद। तो जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने आपसे प्रॉमिस किया था, बहुत जल्द हम इस चैनल पे क्लास 12 बेसिक लेवल और शुरुआत से स्टार्ट करेंगे। तो वो समय आ गया है। अब हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर 1, वो भी बहुत ही बेसिक लेवल से, क्लास 7, 8, 9 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। इतनी बेसिक लेवल से आपको स्टार्ट करेंगे ना कि चैप्टर एक एक चीज आपको समझ में आएगा। क्लियर है? तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पर डे बेसिस पे आपको वीडियो लेक्चर अवेलेबल होंगे और वीडियो जो भी होगा आपको बहुत ही बेसिक लेवल का होगा। ऐसा नहीं है कि हमने जो बुक में पॉइंट दिया सिर्फ उसी पॉइंट को क्या कर दिया, समझा दिया और छोड़ दिया, सो नहीं, एक एक पॉइंट को समझाया जाएगा। और दूसरी बात यह है कि आप किसी भी बोर्ड के हो, चाहे बिहार बोर्ड के हो या किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हो, हर जगह पे एनसीईआरटी पैटर्न फॉलो किया जाता है। तो एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट आपको इस वीडियो लेक्चर में मिलेगा, कहीं से कोई पॉइंट मिस नहीं होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां पे अगर आप मेरा वीडियो लेक्चर देख रहे हैं ना, तो बस माइंड में एक ही चीज याद रखना कि 90 प्लस, कितना 90 प्लस। मैं आपको सिर्फ वो मटेरियल दूंगा जो 90 प्लस लाएगा। तो अगर आप इस वीडियो को देखना स्टार्ट करें तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं। क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ कि आपका लाइक्स, आपका कमेंट्स क्या है, हमारे लिए बूस्ट है, वो हॉर्लिक्स है, हमें बूस्टअप देता है, हमें एनर्जी देती है। क्लियर है? तो चलिए श्री गणेश किया जाए। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1, दी सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। जी हाँ, ठोस अवस्था। सबसे फर्स्ट चैप्टर हमारा 12 का यही है, ठोस अवस्था। तो ठोस अवस्था हम पढ़ेंगे तो हम स्टार्ट कहां से करेंगे इस चीज को देखिए। तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले पदार्थ से। किससे स्टार्ट करेंगे? पदार्थ से। कि पदार्थ क्या होता है। हाँ जी, पदार्थ मतलब मैटर, सामान क्या होता है। तो पदार्थ क्या होता है? पदार्थ बहुत इजी है भाई साहब। कोई भी चीज जो कि स्थान छेदती हो तथा जिसमें कोई भार हो। अब यह मार्कर है, इस मार्कर को अगर मैं इस बोर्ड पे डाल दूं तो ये इतना जगह छेक लिया कि नहीं छेक लिया? छेक लिया ना। मैं अपने हाथ को अगर यहां पे रख दूं तो मेरा हाथ कुछ जगह छेक लिया कि नहीं छेक लिया? छेक लिया ना। अब मेरे हाथ में कुछ तो भार है, मैं अगर कुछ देर तक यहाँ पे रखूंगा तो क्या होगा? नीचे से ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी और मेरे हाथ पे क्या होगा? प्रेशर पड़ेगा, मेरा हाथ दर्द करने लगेगा। क्यों दर्द कर रहा है? मैं इस मार्कर को अगर यहाँ पे पकड़ के रखा हूं, छोड़ दूंगा नीचे गिर जाएगा। यहाँ पे पकड़े हुए हूं तो मेरे हाथ पे कुछ प्रेशर पड़ रहा है। प्रेशर क्यों पड़ रहा है? क्योंकि इसमें कुछ भार है, इसलिए। तो पदार्थ क्या है? तो सिंपल सी चीज है, जिनको नोट करना है वो नोट भी कर लेंगे। वैसे मैं हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी वीडियो के रिलेटेड हमारा आता है नोट्स, वो उसको मैं डाल देता हूं, आप वहां से भी नोट कर सकते हैं। तो आइए फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, पदार्थ क्या होता है। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको यहीं पे क्लास में ही याद हो जाए। पदार्थ क्या है? तो वह वस्तु जिसमें कोई भार हो तथा जो स्थान छेदती हो, क्या कहलाती है? पदार्थ कहलाती है। क्या कहलाती है? पदार्थ कहलाती है। क्लियर है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहां पे लिख रहा हूं, पदार्थ क्या है? जिसमें भार हो, क्या हो? जिसमें भार हो, कौमा, जो स्थान छेदती हो, जो स्थान छेदती हो, वह क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। मुझे पता है आप लोग कोई दिक्कत नहीं होगा, मैं इतना अच्छे से समझाऊंगा ना कि आपको दिक्कत आएगी ही नहीं। अब अगर हम बात करें पदार्थ की अवस्था की, किसकी बात करेंगे हम? अवस्था की। कि पदार्थ की क्या क्या अवस्था हो सकती है। भाई साहब, आदमी का भी अवस्था होता है। आप बैठे हुए हैं तो आप बैठे अवस्था में है, मैं चल रहा हूं, मैं चलते हुए अवस्था हूं, मैं रुक गया, मैं रुके हुए अवस्था हूं, मैं खड़ा हूं, मैं खड़े अवस्था में हूं। वह सोया हुआ है, वो सोए हुए अवस्था में है। वह खा रहा है, वो खाना खाने की अवस्था में है। वैसे ही पदार्थ की भी कुछ अवस्था होती है। और पदार्थ की अवस्था क्या होती है? तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, पदार्थ की टोटल 3 अवस्थाएं होती है। पदार्थ की टोटल क्या होती है? 3 अवस्थाएं होती है। और ये 3 अवस्थाएं क्या क्या है? तो बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, ठोस, द्रव और गैस। अब यहां पर ध्यान देना, मैंने बहुत जगह पे देखा है
जैसे मैं क्वेश्चन करता हूं पदार्थ के कितने प्रकार होते हैं, बच्चे आंख मूंद के बोलते हैं सर ठोस, द्रव और गैस। भाई साहब वो पदार्थ की प्रकार नहीं है, वो पदार्थ की अवस्था है। वह पदार्थ की क्या है, अवस्था है। अब बोलेंगे कि पानी 3 अवस्था में पाया जाता है, बर्फ के रूप में ठोस अवस्था में, पानी के रूप में द्रव अवस्था में, वाष्प के रूप में तो गैसीय अवस्था में। तो ये प्रकार कैसे हो गया, जब पानी एक है तो फिर ये प्रकार कैसे हो गया, तीनों को H2O लिखेंगे तो ये प्रकार कैसे हो जाएगा। अनुराग बैठा हुआ है, मेरा नाम एके आनंद है, एके आनंद बैठा हुआ है, तो एके आनंद बैठे हुए अवस्था में है तो एके आनंद ही नाम होगा ना। अगर मैं सोया हुआ हूं फिर भी मेरा नाम एके आनंद ही होगा ना। तो वो मेरा अवस्था है कि मैं कब किस अवस्था में, लेकिन वो मेरा प्रकार नहीं हो सकता। वैसे ही पदार्थ के प्रकार नहीं होते हैं, पदार्थ क्या होती है, अवस्था होती है। और वह अवस्था क्या है, ठोस, द्रव और गैस अवस्था है। क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब यहां पर हमें देखना है कि ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है और गैस क्या होता है। तो अगर हम बात करें आकार की, अगर हम बात करें आकार की, वैसा वस्तु, तो कोई ठोस वस्तु जो होगा उसका आकार क्या होगा, निश्चित होगा। क्या होगा, निश्चित होगा। ध्यान दो, कोई भी ठोस वस्तु है, ये जो मार्कर है इसका आकार क्या है, निश्चित है। लेकिन अगर हम बात करें द्रव की, अगर हम बात करें द्रव की, तो इसका आकार क्या होगा, तो इसका आकार अनिश्चित होगा। इसको थोड़ा सा और साइड में ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। और अगर हम बात करें गैस की, तो गैस की आकार क्या होगी, तो इसकी आकार भी क्या होगी, अनिश्चित होगी। इसकी आकार क्या होगी, अनिश्चित होगी। अब देखो यहाँ पे मार्कर है, तो मार्कर का आकार तो निश्चित है, आप कहीं पे रख दो। लेकिन अगर दूध है आपके पास, तो आपने दूध को गिलास में रखा है, अभी वो गिलास की अवस्था है। आपने उसको कटोरे में डाल दिया, वो कटोरे की अवस्था में आ जाएगा। आप उसको थाली में डाल दो, थाली की अवस्था में आ जाएगा। बाल्टी में डाल दो, बाल्टी की अवस्था में आ जाएगा। भाई साहब उसका कोई आकार ही नहीं है, वो है पेंडुलम। आप उसको जहां डाल दोगे उसी का आकार वो ग्रहण कर लेगा। सेम वैसा ही है गैस का। गैस का भी कोई आकार नहीं होता। इसको बड़े सिलेंडर में रखो वहां भी फैल जाएगा, छोटे सिलेंडर में रखो वहां भी अट जाएगा, या फिर रूम में खोल के छोड़ दो वहां भी फैल जाएगा। उसका अपना कोई आकार ही नहीं है। यानी कि अगर बात करें तो ठोस के आकार का वजूद है कि वो निश्चित होता है, लेकिन द्रव और गैस का अपने आकार का कोई वजूद नहीं है, वो क्या होता है, अनिश्चित होता है। पॉइंट नंबर 2, आयतन की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे हम, आयतन की बात करेंगे। तो आयतन अगर ठोस की बात करें तो निश्चित होगी। ठोस की अगर आयतन की बात करें तो यह निश्चित होती है। अब इसका एक निश्चित द्रव्यमान तो होगा, इसका निश्चित एक भार तो होगा कि कितना होगा। अच्छा, अगर द्रव की आयतन की बात करें तो यह भी निश्चित होगा। अब आप 1 लीटर पानी लेंगे तो आप बाल्टी में रखोगे फिर भी 1 लीटर ही होगा, ग्लास में रखोगे 1 लीटर होगा, लोटा में रखो 1 लीटर होगा, आप कहीं भी रखो 1 लीटर ही होगा। वो बदल नहीं सकता। ऐसा थोड़े है कि बोतल में 1 लीटर है तो बाल्टी में रखेंगे तो आधा लीटर हो जाएगा। भाई साहब मतलब क्या बात करते हो, ये मूर्खों वाली बात है। सब जानता है ऐसा नहीं हो सकता है ना, नहीं हो। लेकिन अगर बात करें हम गैस की, तो इसकी आयतन भी अनिश्चित होती है। इसकी आयतन भी क्या होती है, अनिश्चित होती है। गैस की आयतन भी क्या होती है, अनिश्चित होती है। तो ठोस क्या होता है, तो ठोस वह है जिसका आकार एवं आयतन क्या हो, निश्चित हो। द्रव क्या है, तो जिसका आकार अनिश्चित हो लेकिन आयतन निश्चित हो, वह क्या होगा, द्रव होगा। और गैस मतलब जब ना आकारवे निश्चित है ना आयतन निश्चित है, दोनों अनिश्चित है, वही क्या कहलाएगा, गैस कहलाएगा। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो इस चैप्टर में ये जो 2 पार्ट है ना, इस 2 पार्ट को हम करने वाले हैं नेगलेक्ट। इस 2 पार्ट को हम करने वाले हैं नेगलेक्ट, मतलब इसको हम देखेंगे लेकिन देख के इग्नोर कर देंगे। क्या करेंगे, अब जिससे आपको पसंद नहीं है जो इंसान क्या करते हो, देख के आप मुंह घुमा लेते हो, तो इसको हम देखेंगे तो, लेकिन अभी के लिए इग्नोर कर देंगे। आगे हमको द्रव पढ़ना है, सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है, लेकिन अभी इसको क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। लेकिन हमारे लिए अभी इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन कौन सा होता है, उसको हम देखना बार बार पसंद करते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल बार बार देखना पसंद करेंगे ठोस को। किसको, ठोस को, यानी कि सॉलिड को। अपना सॉलिड भाई साहब अपना भाई है। अभी इस चैप्टर के लिए बार बार हम सॉलिड ही देखेंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो हम बात करते हैं किसकी, ठोस की बात करते हैं। ठोस की बात करते हैं। तो अगर हम बात करें कि ठोस के गुण बताओ कि क्या होता है,
ठोस के गुण बताओ कि क्या होता है। तो पहला दो गुण तो आपको ठोस का पता है, ठोस का गुण क्या पता है आपको? तो सबसे पहले इजी में कह दोगे सर इसका आकार एवं आयतन, आकार एवं आयतन निश्चित होता है। पॉइंट नंबर 1 ठोस के गुण में आप क्या बता दोगे? सर इसका आकार एवं आयतन निश्चित होता है। पॉइंट नंबर 2 क्या हो सकता है? सोचो, फटाक से सोचो, एकदम जल्दी से सोचो। देखो पॉइंट नंबर 2 में क्या लिखोगे? आकर्षण बल, और जो कणों के बीच में, पदार्थ के कणों के बीच में जो आकर्षण बल लगता है, क्लास 9th में पढ़े होंगे, अभी आपको याद आएगा, उसको हम लोग बोलते हैं अंतरा आणविक बल। क्या बोलते हैं? अंतरा आणविक बल। अंतरा आणविक आकर्षण बल, इसको लिख लो, अंतरा आणविक आकर्षण बल मजबूत होते हैं। तो ठोस के गुण, ठोस का पहला गुण उसके आकार एवं आयतन निश्चित होते हैं। दूसरा गुण क्या हो गया? उनके अंतराणविक बल क्या होते हैं? बहुत ही मजबूत होता है। उनका अंतराणविक बल क्या होता है? बहुत मजबूत होता है। पॉइंट नंबर 3 क्या होगा? पॉइंट नंबर 3 होगा कि इनमें विसरण या बहाव की प्रकृति नहीं होती है। यानी कि जो ठोस पदार्थ होता है उसमें दो गुण नहीं पाए जाते हैं, एक तो विसरण गुण और दूसरा बहाव की प्रकृति। विसरण गुण का मतलब क्या हुआ? विसरण गुण का मतलब यह होता है कि आप कोई दो चीज को एक साथ रखो तो एक किसी दूसरे में जाके मिल जाएगा। आप दो गैस को, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को एक साथ मिला दो, क्या होगा? एक दूसरे में दोनों घुल जाएंगे। पानी और दूध को एक साथ मिला लो, दोनों एक दूसरे में घुल जाएंगे। तो यह गुण विसरण का गुण कहलाता है। लेकिन ठोस में ऐसा कोई गुण नहीं है। दो ईंटों को आप एक साथ मिला कर रख दोगे, दोनों एक दूसरे में समा जाएगा? बिल्कुल नहीं समाएगा ना। तो इसमें विसरण के गुण नहीं होते हैं और इसमें बहाव की भी प्रकृति नहीं होती है। यानी आप ईंटा को कहीं पर रख दो, पिघल कर बह के वो एक जगह से दूसरी जगह पानी की तरह चला जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं जाएगा। ये तो मूर्खों वाली बात है ना अपने आप में। मूर्खों वाली बात नहीं है, ये बहुत पॉइंट की बात है। इसलिए पॉइंट की बात है क्योंकि ठोस में बहाव की प्रकृति नहीं होती है, वो एक प्रकृति है, पदार्थ की प्रकृति है वो। ये सिर्फ द्रव और गैस में होता है, लेकिन ठोस में बहाव की प्रकृति नहीं होती है। क्लियर है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। बात करें नंबर 4 पॉइंट की, तो नंबर 4 पॉइंट में घनत्व आपको पता है। घनत्व का मतलब क्या होता है? एक दूसरे के पास पास। अब एक कमरे में 10 आदमी है तो उन दोनों के बीच में डिस्टेंस है, घनत्व कम है। लेकिन अगर 100 आदमी आ जाएगा तो एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के देह पर तीसरा, तीसरे के देह पर चौथा, सब चढ़े हुए होंगे एक दूसरे के देह पर, यानी उनके बीच घनत्व क्या है? काफी ज्यादा है। अब हमको पता है कि जो ठोस पदार्थ के कण होते हैं एक दूसरे से काफी पास पास जुड़े होते हैं, क्योंकि उनके अंदर अंतराण्विक जो आकर्षण बल है वो काफी मजबूत होता है, तो उनका घनत्व क्या होगा? उच्च होगा। तो ठोस के गुण क्या होंगे कि घनत्व क्या होंगे? इनके उच्च होंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। तो ठोस के हमने क्या क्या गुण लिखे हैं जल्दी से एक बार आप देखो, नोट करो फटाक से या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। पहला है कि उनके आकार एवं आयतन क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। दूसरा है अंतराण्विक आकर्षण बल मजबूत होता है। तीसरा है कि इसमें विसरण एवं बहाव की प्रकृति नहीं होती है। चौथा क्या है कि इनके घनत्व क्या होते हैं? उच्च होते हैं। क्या होते हैं? घनत्व क्या होते हैं? उच्च होते हैं। अगर आप और नोट करना चाहो तो पॉइंट 5 में नोट कर सकते हो कि यह असंपीड्य होता है। क्या होता है? असंपीड्य होता है। असंपीड्य होता है। अब कहोगे सर ये असंपीड्य किस बला का नाम है? भाई साहब, असंपीड्य का मतलब होता है किसी चीज को पकड़ के अगर आप दबा रहे हो तो आप दब जाओगे, लेकिन वो नहीं दबेगा। आप कहेंगे इस मार्कर को पकड़ो, दांत से, हाथ से, लात से, जथी से मन करे आप दबा के देखो, ये दबेगा क्या? नहीं दबेगा। टूट जाएगा लेकिन दबेगा नहीं। ईंट को बोलेंगे कि दबा के इसकी लंबाई को कम कर दो, दबा सकते हो? नहीं दबा सकते हो। क्लियर है? तो जिस चीज को आप दबा नहीं सकते हो, चाहे जितना प्रेशर आप अप्लाई कर लो, वही गुण क्या कहलाता है? असंपीड्य गुण।
अगर दबा दिया जाए, दबाने से दब जाए तो उसको कहेंगे संपीड्य, लेकिन ठोस को दबाएंगे तो वो नहीं दबेगा, इसलिए ठोस क्या होगा, असंपीड्य होगा। तो ठोस क्या होता है, असंपीड्य होता है। तो टोटल 5 पॉइंट आपको मिला यहाँ पे। अब अगर कोई आपसे पूछे कि पदार्थ की ठोस अवस्था क्या है, तो पदार्थ की ठोस अवस्था के लिए इतने सारे आपके पास एग्जाम्पल है, और ये सारा एग्जाम्पल एक एक करके अलग अलग डिफिनीशन बन सकता है। आप कुछ भी डिफिनीशन बोल सकते हो। कोई पूछेगा पदार्थ क्या है, तो बोल ठोस अवस्था क्या है, तो ठोस अवस्था वैसा पदार्थ जिसके आकार में आयतन निश्चित होता है, ठोस पदार्थ कहलाती है। अच्छा, ठोस पदार्थ क्या है, वैसा पदार्थ जिनके अंतराण्विक आकर्षण बल, जिनके अणुओं के बीच में या परमाणुओं के बीच में या कणों के बीच में अंतराण्विक आकर्षण बल क्या होता है, काफी ज्यादा मजबूत होता है। पदार्थ क्या है, पदार्थ वह पदार्थ जिसमें बहाव या विसरण की गुण नहीं होती है, वही ठोस पदार्थ कहलाती है। ठोस पदार्थ क्या है, तो वैसे पदार्थ जिनका घनत्व बहुत ही उच्च होता है, बहुत हाई होता है, ठोस पदार्थ कहलाता है। ठोस पदार्थ क्या है, वैसे पदार्थ जो कि दबाए नहीं जा सके प्रेशर अप्लाई करके, और संपीड्य होता है, ठोस पदार्थ कहलाता है। तो ये आपके ऊपर मन करता है, आप जितना चाहो, सामने वाला सिर्फ मुंह से बोल दिया कि ठोस पदार्थ क्या है, 5 डिफिनीशन उसके सामने एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। दोबारा वो आपसे पूछेगा ही नहीं क्वेश्चन, दोबारा आपसे वो क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं, क्योंकि वो डर जाएगा भाई साहब कि आपको इतना नॉलेज है। तो उसको पहले से इतना दे दो ना कि सामने वाला फिर आपके सामने मुंह ही ना खोले। समझ में आ रही है बात? तो आप इसको फटाक से नोट कीजिए। ठोस के बारे में आपको काफी अच्छे से समझ में आ गया कि ठोस क्या है। बहुत ही बेसिक लेवल से हमने पढ़ाया। देखो कहां से पढ़ाया हमने, पदार्थ के बारे में पढ़ाया कि पदार्थ क्या होता है, फिर पदार्थ के क्या क्या अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। द्रव और गैस के बारे में हमको इस चैप्टर में पढ़ना नहीं, हमको पढ़ना किसके बारे में है, ठोस के बारे में। तो ठोस क्या होता है, तो जिसका आकार एवं आयतन निश्चित होते हैं। ठोस के गुण क्या क्या होता है, तो एक एक करके सारे गुण हमने यहाँ पर दिया हुआ है। आकार एवं आयतन निश्चित, अंतराण्विक बल मजबूत होते हैं, विसरण या बहाव की प्रकृति नहीं होती है, घनत्व तो उच्च होते हैं, या फिर असंपीड्य होता है, यानी इसको आप दबा नहीं सकते हो। तो ये क्या था, आपका बेसिक इंट्रोडक्शन था। ये क्या है, आपका बेसिक इंट्रोडक्शन है ठोस के बारे में कि ठोस क्या है। तो किसी भी चीज को जब आप पढ़ने जा रहे हो, या कोई भी सामान, आप दुनिया में कोई भी काम करने जाओ, कोई चीज खरीदने जा रहे हो या देखने जाओ या पढ़ने जाओ, तो सबसे पहले यह जानने की कोशिश करो कि वो है क्या। फिर उसके बारे में आप उस पर एक्सपेरिमेंट करो। डीपली आप तब जाओ जब फॉर्मली आपको पता हो कि वो है क्या। फॉर्मली आपको वो नहीं पता है, जनरल नॉलेज उसके बारे में नहीं है, तो फिर आप डीपली उस पर रिसर्च नहीं कर सकते हो, स्टडी नहीं कर सकते हो। तो ये हमारा ठोस का क्या था, मोटा मोटी इंट्रोडक्शन था, जो कि हमने इस वीडियो लेक्चर में देखा है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, अब ठोसों का वर्गीकरण करेंगे। और जैसे ही हम लोग ठोसों का वर्गीकरण करेंगे, ओरिजिनल चैप्टर 1 हमारा वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। तो इस वीडियो को आप बहुत अच्छे से देखिए। ठोस पे जितने भी आपके कंफ्यूजन है ना, उस कंफ्यूजन को आप दूर कीजिए।